हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये है कि हाउ आई टॉयलेट ट्रेन माय बेबी। टॉयलेट ट्रेन करना जो है ना बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी मुश्किल काम नहीं है कि इसको हम बिल्कुल इग्नोर कर दें और बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए डायपर की नज़र कर दें। तो डायपर्स भी वैसे महंगे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और सोलन जो है ना बच्चे 2 साल की उम्र में इतना समझने के काबिल हो जाता है कि उसको येस और नो का डिफरेंस पता लग जाता है। तो हम उसको डायपर उतार के उसको टॉयलेट ट्रेन की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक मैंने भी यही किया। मेरी बेटी अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी कि मैंने उसका डायपर जो था वो बिल्कुल खोल दिया और उसको जो है ना टॉयलेट ट्रेन की तरफ ले गई। एक पॉट मैंने ख़रीदा, थोड़ी सी वाइप्स रखी अपने पास, और मैट्रेसेस के कवर जो थे ना मैंने वाटर प्रूफ कर दिए, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये ना कहीं तो अपनी कार्रवाई कर ही देगी। तो जी मैंने ख़रीदे जी 1500 के डिफरेंट जो है ना बेड के मैट्रेस कवर्स। एंड देन मैंने जी खोल दिया बच्ची का डायपर, बच्ची आज़ाद हो गई। और फिर जनाब जी उसने किए कारनामे। तो कारनामों से हमने परेशान नहीं होना, ना ही बच्चे को डांटना है, क्योंकि बेचारे बच्चे को क्या पता वो क्या कर रहा है। उसको तो शुरू से यही आदत है ना कि वो जहाँ दिल करता है कुछ ना कुछ कर देता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि हर आधे आधे घंटे बाद बच्ची को लेके जाती थी, यूं करके बिठाती थी। वो पॉट में बैठती नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा यूं करके बिठा लेती थी फ्लश के ऊपर या सैंड में कहीं पर भी, जो बेसन के साथ जहाँ पर नाली हो वहाँ पर बिठा लेती थी। और वो सूसू की मैं उसको प्रैक्टिस करती थी, जो कि वो नहीं करती थी। 4-5 दिन के बाद एक दफ़ा क्या होगा, जब मैं उसको यूँ प्रैक्टिस करा रही थी तो देखा उसने कर दिया है। उसने सच में सूसू कर दिया था। तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वाह मैं सक्सेसफुल हो गई। लेकिन मेरी ये खुशी जो थी ना सिर्फ थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि 7-10-15 मिनट बाद उसने दोबारा ही कमरे में जाके स्पर्श के ऊपर सूसू कर दिया था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और उसको थोड़ा सा मैंने डांटा भी के, तो मैं ट्रेन करी, तुम ट्रेन क्यों नहीं हो रही हो। लेकिन आप लोगों ने भी परेशानी होना, महीना भी लग जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जल्दी जल्दी ट्रेन हो जाते हैं 15-20 दिनों में, लेकिन मेरी बेटी तो महीने से ऊपर ले गई थी, ट्रेन ही नहीं हो रही थी। और इन द एंड मैंने ये सोचा था कि छोड़ देती हूँ, मैं वापस इसको पैम्पर पहना देती हूँ, ये अभी इस उम्र में है ही नहीं कि इसको मैं ट्रेन करूँ। लेकिन आप लोगों ने परेशानी ना होना, ठीक जिस जिस लम्हे हम गिव अप करने लगते हैं ना वही लम्हा होता है हमारी सक्सेस का। तो सिचुएशन कुछ यूँ थी कि मैंने जी ना आप जी गर्मियों का मौसम चूज़ किया था, क्योंकि आप लोगों ने सर्दी के मौसम में कभी बच्चे को टॉयलेट ट्रेन नहीं करना, ठंड लग सकती है बच्चे को, और जो कि बड़ी डेंजरस होती है। आपने गर्मियों के मौसम में करना है। मैंने मई के एंड पे स्टार्ट कर दिया था, अभी मेरी बेटी 2 साल की नहीं हुई थी, मैंने उसको पहले स्टार्ट करा दिया था टॉयलेट ट्रेन करना। पैम्पर मैंने मुकम्मल टाटा बाय बाय पैम्पर को कर दिया था। और रात के टाइम मैंने उसको डायपर पहनाया था, लेकिन तब जब वो सो जाती थी ताकि उसको पता ही ना हो कि उसने कुछ पहना है कि नहीं पहना। तो इससे ये होता है जब बच्चे ने कुछ ना पहना तो एक दो जब वो खुद को गीला कर लेता है ना, तो उसको पता लग जाता है, ओह ये तो मेरा पजामा गीला हो गया, आज से तो पहले कभी नहीं हुआ कि मेरे टांगे और पजामा गीला हो जाए। तो फिर वो बताने लग ही जाता है कि मुझे जो है ना सुसु कराओ। तो शुरू में मेरी बेटी ने बहुत सारे पजामे गंदे किए और फर्श गंदा किया, बेड भी गंदा किया, मुझे बहुत गुस्सा भी आया, सबकी बातें भी सुनी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया। मैं उसको पोर्ट पर ही बिठाती थी, यहाँ तक कि मैं पोर्ट कभी कभी कमरे में भी ले आती थी कि चलो ये यहीं पर ही बैठ के कुछ कर ले। खाना खिलाते हुए भी मैंने उसको पोर्ट पर बिठाया ताकि उसको पता हो कि भाई पिशी नहीं कर रही तो इसी पे ही करनी है। फिर जब उसने एक बार जो है ना पोर्ट में बैठ के जब सुशु और पोटो की ना, तो मैंने उसको जब वो खड़ी हुई तो मैंने उसको दिखाया, हाँ ये क्या किया है, ये देखो ये देखो ये क्या किया। तो उसने फिर मैं उसको बताया ये पिशी की है, पिशी पिशी। तो उसको उसने फिर बोलना सीखा, पिशी पिशी पिछी पिछी। तो मैंने कहा यस यस। तो नेक्स्ट टाइम जब उसने पिशी की तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि ये पिशी है पिशी। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो कहीं ना कुछ कर ही देती थी गड़बड़। लेकिन गिव अप नहीं करना। 2-4 दफ़ा अगर वो इस तरह कर भी देता है आपका बेबी तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता। लड़कियों में ये होता है कि यूरिन जल्दी जल्दी पास करती हैं आधे घंटे बाद, लेकिन जो बेबी बॉयज़ होते हैं वो 3-3 घंटे तक भी नहीं करते। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है गर्ल्स एंड बॉयज़ का। गर्ल्स जल्दी जल्दी करती हैं, तो मेरी बेटी तो बहुत जल्दी जल्दी करती है, हर आधे घंटे बाद 20-20 मिनट बाद करती थी। तो मैंने यही टेक्निक यूज़ की है, हर 20-25 मिनट बाद उसको मैं बिठा लेती थी। और कभी कभी ऐसा होता था वो ना 2-2 घंटे भी नहीं करती थी, 3-3 घंटे भी नहीं करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि हर 10 मिनट बाद कर रही है, हर 10 मिनट बाद कर रही है। तो गर्मी का मौसम है तो बच्चा बार बार गीला हो जाए इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठंड भी नहीं लगती। लेकिन सर्दियों में आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, क्योंकि जब बच्चा बार बार गीला होगा उसका बार बार आप पजामा चेंज करेंगे तो उसको ठंड लग सकती है।
तो दूसरी बात ये थी कि जब मैं गिव अप करने लगी और जब मेरी बच्ची ने बता दिया कि मुझे पिशी अब आ रही है, तो मैं बहुत खुश हो गई और उसको मैं पौड़े बिठाने शुरू हो गई और रेगुलरली सब कुछ चलता रहा। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अभी इतने 2-4 महीने तो हो गए, अभी भी वो कहीं ना कुछ कर ही देती है। कभी उसको पता नहीं भी लगता, कभी उसके सोते हुए आँख खुल जाए, सोते सोते जब उठती है तो अचानक तब कर देती है, उस टाइम उसको पता ही नहीं होता। बच्चों को क्योंकि यही लगता है कि वो शुरू से उन्होंने डायपर पहना है तो वो डायपर ही समझ के बेड पर ही कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये वक्त आ गया कि मैं उसको कहीं भी लेके जाती हूँ, लेकिन मैं डायपर नहीं पहनाती। कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में भी गए हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ खाने पीने लेके जा रही हूँ उसको, कहीं पर भी बाजार शॉपिंग, डायपर नहीं पहनाती उसको, वहीं पर ही कहीं पर ले जाके टॉयलेट में या कहीं बाहर उसको यूरिन पास करा देती हूँ मैं। तो दूसरा ये मैंने बताना था कि ये मैट्रेसेस जो होते हैं ना ख़राब हो रहे हैं, तो आप उसके ऊपर जो है ना वाटर प्रूफ कवर लाजमी चढ़ाइएगा। शुरू में ही चढ़ा लें, जैसे ही आपका बेबी पैदा हो रहा है उससे पहले ही आप लोग लेके रख लें, क्योंकि मैट्रेस भी बहुत ख़राब हो जाते हैं। और अगर ज़रा सा भी यूरिन उस पर लग जाए, क्योंकि गेस्ट वगैरह भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, तो मैट्रेसेस सारे जो है ना फिर यूज़ करने का दिल नहीं करता। बेहतर ये है कि आप उस पर कवर चढ़ा के रखें। तो अभी भी ये सिचुएशन होगी, कभी कभी जो है ना मेरी बेटी बाहर कहीं जाती है, शोर ही शुरू कर देती है, पिशी कराओ पिशी कराओ पिशी कराओ। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसको मैं फटाफट लेके इधर उधर भागती हूँ कि कहाँ मैं इसको कराऊँ। तो लेकिन ये है कि टॉयलेट ट्रेन हो गई है, मुझे कोई टेंशन अब नहीं रही कि वो जो रोज़ पजामे गंदे होते थे ना, थोड़ा सा पैम्पर लीक हुआ, पजामा उतारो भाई अब धोना है इस पजामे को, जो पजामों के ढेर लग जाते थे, वो मसला अब ख़त्म हो गया है। अब एक ही पजामा पहना है एक दिन में, बस वो पूरा दिन जब तक गंदा नहीं होगा तो उतारना नहीं है, वही उसने पहन के रखना है। और कपड़े भी गंदे करने की फिक्र ख़त्म हो गई। अभी होगी है जी 2.5 ईयर्स की, ट्रेन हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। अब मसला नहीं है, बार बार बताती है और तो और किसी गंदी जगह पर बैठ के करती भी नहीं, कहती मुझे साफ जगह पर ही बैठ के पी कराओ। और तो अगर कभी मेरे हाथ गंदे हो या मैं कोई काम कर रही हूँ और उसको पीछे आ रही है तो मैं उसको लेके जाऊँ, तो तब भी वो कहती है हाथ वॉश, हैंड वॉश करो फिर मुझे लेके जाओ। बच्चों को क्लीननेस की इतनी ज़्यादा फिक्र होती है। तो वो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, अगर बच्चे का पजामा गीला होता है तो फिर ही बच्चों को पता लगता है कि मैंने शूशु पामे में कर दिया। बल्कि अब तो बार बार पजामा देखती कि पजामा गीला तो नहीं हो रहा, शुरू में भी देखती थी कि पजामा गीला हो रहा है कि नहीं हो रहा। बड़े बच्चे जो है ना कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम साफ सुथरे रहें। और तो टेंशन नहीं लेनी, गिव अप भी नहीं करना। गर्मियों के मौसम में बच्चों को ट्रेन करना है, वाइप्स लाजमी साथ रखनी है, क्योंकि वाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को बार बार धोना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो बैठते भी नहीं है। और आप लोगों ने मैट्रेसेस के कवर से बिछा लेने हैं और बच्चों को बस आज़ाद छोड़ देना है। और रात को जब सोने लगे तो सोने के बाद उसको डायपर पहनाना, ताकि उसको पता ही नहीं लगे कि वो डायपर पहनता है कि नहीं पहनता। और 2 साल की उम्र काफ़ी है बच्चों को ट्रेन कर देने के लिए। आप भी इसी एज में ट्रेन करें, जब वो येस और नो समझने लग जाए, इसका मतलब उनको पता लग गया येस और नो का मतलब क्या है। इसके अलावा और भी अगर कुछ रहता है तो वो मुझे आप ज़रूर बताएं। अगर मैंने कोई बात स्किप कर दी है तो वो भी आप मुझे बताएं कि मैंने क्या स्किप किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप वो शेयर करें मेरे साथ। क्या पता मेरी नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो जाए। जो मैंने किया, जो मेरा एक्सपेरिमेंट था, मैंने वो बताया कि मैंने कितने आराम से टॉयलेट ट्रेन किए। जो हमारे घर में बाकी बच्चे हैं वो अभी तक ट्रेन नहीं हुए, क्योंकि उनकी मदर से उनको भी ट्रेन ही नहीं किया। सबसे कम एज में मैंने ही अपनी बेटी को ट्रेन किया है। ये बाकी लोगों ने 2-2, 2.5 साल की उम्र में, 3-3 साल में, और इवन एक 4 साल का बच्चा अभी तक वो भी ट्रेन नहीं हुआ। तो 2 साल की एज काफ़ी है, परेशान ना हुआ करेंगे बच्चे ने अगर मैस कर दिया है, कोई बात नहीं, खैर है। तो यही उम्र होती है उनका मैस क्रिएट करने की, बाद में तो उन्होंने करना ही नहीं है, इस तरह के काम नहीं करने। तो आप उनको जीने दें, उनका डायपर खोलें, उन बेचारों को आज़ाद करें। पैदाइश से लेके 2-2 साल 3-3 साल की उम्र तक बच्चे बेचारे डायपर्स पहन के फिरते हैं, उन पर रहम का। और शदीद गर्मी में तो कितना मसला होता है, स्वेटिंग, रैश हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी आपको। आप जल्द से जल्द अपने बेबी को टॉयलेट ट्रेन करें। और गर्मियों में करना है, सर्दियों में बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको शेयर करना चाहें तो मुझे लाजमी बताएं, कमेंट सेक्शन में लिख दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।